जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक दवा बनाने वाली छोटी सी कंपनी जिसका नाम है सिंकम फॉर्मुलेशंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंकम फॉर्मुलेशंस देखें तो अभी प्राइस इसका 22 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तक इसका प्राइस 10 रुपए के आसपास हुआ करता था और बहुत तेजी से इसका प्राइस बढ़ा है। वैसे भी क्योंकि मेडिकल के सेक्टर की कंपनी है, ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, तो फार्मा सेक्टर की कंपनियों में तो तेजी देर से बेर आती ही आती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं या जो एफएमसीजी के स्टॉक्स होते हैं, इन सभी जो कंपनियां हैं इसमें काम करने वाली, इनकी शेयर में डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इनके ये जैसे चीज से बनाते हैं, ऐसे चीजों के लोगों की हमेशा हर मौसम में आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के काम काज करने वाली कंपनियों के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होगा। तो चलिए समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का पहले से इन्वेस्टमेंट है या कोई नया बाई करना चाहते हैं तो उसे क्या करने की जरूरत है, विशेषकर नए लोगों को ध्यान में रखते हुए इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, कंपनी जेनेरिक दवाई बनाती है। यहाँ पे दवा में भी कई प्रकार का होता है, तो ये अलग अलग तरह की दवाई बनाती है और सबसे बड़ी बात है कि 400 तरह के प्रोडक्ट्स इस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड ये अपना देखेंगे यहाँ पे 15 कंट्री में कंपनी अपना कारोबार करती है और 400 तरह के प्रोडक्ट्स मतलब दवाएं ये कंपनी बनाने का काम करती है। तकरीबन 2080 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, जो एक मतलब मिड कैप श्रेणी के स्टॉक इसको आप कह सकते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 8 से 8.5% के आसपास, जो कि कमाल है। आपके इन्वेस्टमेंट पे ठीक ठाक रिटर्न कंपनी जनरेट करके साल भर में दे सकती है। नीचे जब आप चार्ट पे देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि 10 रुपए के आसपास इसका प्राइस हुआ करता था, ये लेवल है 10 से 12 रुपए के आसपास, देख सकते हैं। यहाँ पे इसी साल जुलाई के आसपास इसमें ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया, 28 रुपए के आसपास गया था। हालांकि एक छोटी सी कंपनी में जब इतनी बड़ी तेजी आती है तो टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस देखेंगे तो फिर से नीचे आया और अभी कहीं ना कहीं फिर से एक यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन रेंज में इसका प्राइस आपको घूमते हुए नजर आ रहा है। मतलब ये इस बात का साइन है कि जब स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो वहां से होता ही है कि ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। तो यदि मान लीजिए आप नया बाई करना चाहते हैं, आपके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 22 रुपए से ऊपर निकले यहाँ पे आप इंट्री ले सकते हैं और कम से कम 28 रुपए तक तो ये जाएगा। तो अगर आप मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा बनाना चाहते हो तो यहाँ तक ले जा सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में तो इसके टारगेट हाई रहेंगे। जैसे जैसे कंपनी का विकास होगा, इसका बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी का शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा। तो ये मतलब मैं एक गुड एंट्री साइन बता रहा हूँ यहाँ पे 22 रुपए के आसपास। जब इस लेवल के ऊपर निकले तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। बाकी जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है, अगर एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 22 रुपए के ऊपर निकले, ऊपर निकलने के बाद ही एवरेजिंग करना है। अभी जब तक इस रेंज में तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट काफी बढ़िया नजर आता है। डेप्ट इसके पास लगभग नहीं के बराबर है और कंपनी ने लगातार अपने डेप्ट यहाँ पे देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर्स में कम किया है। इसके अलावा कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो, वह भी लगातार बढ़ते हुए ही दिखा है, कभी कम नहीं हुआ। हर क्वार्टर में देखिए इसका जो कंपनी के पास कैश पैसा होता है वो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से पैसा आ रहा है और डेप्ट ज्यादा है नहीं, तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होना चाहिए वो बढ़ेगा। और ये चूंकि मेडिकल के फार्मा सेक्टर वाली जो कंपनियां होती हैं, इनके पास वैसे ज्यादा डेप्ट तो होता ही है, लेकिन इस कंपनी के पास देंगे तो डेप्ट नहीं, ये एक गुड साइन है। क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट अगर सही से काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास ज्यादा डेप्ट होगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो इनके पास होता ही है। फार्मा सेक्टर की कंपनी के पास यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सोचिए किस कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। क्योंकि दवाओं पर मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है और इस हिसाब से इनका बैलेंस शीट काफी तगड़ा होता है। प्रोमोटर्स की मात्रा भी तकरीबन 50.5% के आसपास है इसमें, यानी कि कंपनी के खुद की जो मालिक होते हैं उनकी हिस्सेदारी स्टॉक में ठीक ठाक है। और विदेशी निवेशक तो फार्मा सेक्टर्स में देखेंगे तो होते ही हैं, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी ठीक ठाक है। तो यदि इन्वेस्टमेंट आप इसमें करना चाहते हैं तो जो मैं लेवल है उसका विशेष ध्यान रखेंगे और वहां पर फिर आप इसमें ठीक ठाक पैसा लगा सकते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें एक अच्छा खासा बेनिफिट होने के पूरी चांसेज रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।